ये निर्दोष लग रहा है आपको? बिल्कुल निर्दोष है। अगर पहली बात उनके पास कोई आर्म्स, जो बात आप कर रहे हैं आर्म्स एक्ट में, तो आर्म्स एक्ट में एफआईआर का होने का ग्राउंड क्या है? क्या उनके पास अवैध आर्म्स था? क्या अवैध आर्म्स उन्होंने गोली चलाई? इस सरकार में तो एक ईमानदार से ईमानदार आदमी को कितना बड़ा मुलजिम बनाया जा सकता है, ये कहीं छुपी हुई बात है? स्टेबलिश व्यक्ति को अपराध करने की जरूरत क्या है? नंबर 1 बनने के लिए आपका गुण और व्यक्तित्व जरूरी है। माना जाए कि उनका जो बड़बोलापन तमाम चीज़ों को लेकर बोलते थे वो नुकसान कर जाएगा? हाँ बिल्कुल। अभी कल पूरे दिन चला, परसों यही चला ना कि उनके यहाँ अटैक किया गया, कोचिंग पर अटैक किया गया और सीसी कैमरे खगाले गए। तो उसमें तो प्रथम दृष्टया यही आ रहा था कि इनके ऊपर अटैक किया गया। मतलब खुद खान सर ये बता रहे थे कि 10-20 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सवाल ये उठा रहे ना कि उन्होंने बयान बदला क्यों? पहले कहा कि गोली चली है, फिर जब पता चला कि उन्हीं के लोगों ने चलाई तो कहा नहीं गोली नहीं चली है, पत्थरबाजी हुई है। सवाल मैं आपसे लूँगा कि अगर खान सर की गिरफ्तारी हो जाती है क्या स्थिति रहेगी? उनके समर्थक पूरे पटना में भरे पड़े हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पटना से निकल कर खबर बहुत बड़ी सामने आ रही है कि खान सर की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। 2 जून को जो उनकी कोचिंग पर हमला हुआ था, खान सर मीडिया के सामने आए थे और आरोप लगाया था कि उनकी कोचिंग पर जो है फायरिंग हुई। हालांकि वो बाद में उन्होंने बयान बदल दिया और जब पुलिस जांच हुई तो पता चला कि उन्हीं के कोचिंग के गार्ड ने फायरिंग की थी। उनकी कोचिंग पर पत्थरबाजी हुई थी। उनका एक गार्ड गंभीर रूप से घायल था। बगल की ही कोचिंग ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद सर थे, वो भी बड़े फेमस हैं, उनको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। उनके समर्थक सड़क पर आए और आज जब उनके गार्ड जो गिरफ्तार हुए थे, खान सर के गार्ड भी जो गिरफ्तार हुए थे, उनके बयान पर पुलिस ने कहा कि खान सर के कहने पर ही गोली चलाई थी। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब ये भी खबर आ रही है कि आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले में खान सर को पुलिस ढूंढ रही है और खान सर का भी बयान आया है कि खान सर जो है पूरा जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर खान सर ने बेबाकी से अपनी बात उसको लेकर रखी थी। चाहे नीट के पेपर लीक का मामला हो, चाहे अंजना ओम कश्यप ने जब यूट्यूबरों को 2 कौड़ी की नॉलेज वाला बताया था, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात करी थी, और गाय के भी मामले पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य मामलों पर भी अपनी नज़र रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खान सर की अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या वजह हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। ये जो पूरा मैंने आपको अभी सुनाया, मैंने आपका इंट्रोडक्शन सुन लिया। देखिए, बहुत तथ्यात्मक जानकारी हमको नहीं है कि एक्चुअल में पटना में क्या चल रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही थी, चूँकि खान सर कम पैसे में मध्यम और निम्न वर्गीय छात्रों को बड़े पैमाने पर शिक्षा दे करके उनको नौकरियों में भेजने का काम किए और इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उनके आय के स्रोत भी बढ़े। और जब भी कभी किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी होती है, जो विख्यात होने लगता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब ये एक नैसर्गिक सिद्धांत है कि जब आप पॉपुलर होंगे तो जितने स्पीड में लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, तो कमोबेश उसी संख्या में लोग आपसे दुश्मनी भी, रिवेंज भी रखना चालू करेंगे कि वो इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो एक तो ये चीज़ें उनके साथ रही हैं, अत्यधिक फेमस हुए हैं। इधर बीच के 1-2 महीनों में भारत देश के भीतर की जो आंतरिक व्यवस्था सिस्टम में जो कमी है और साथ साथ जो विदेश नीति, जो पूरी तरह आज के तारीख में भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड में एक भी मित्र देश नहीं बचा है। जो भी हमारे परंपरागत मित्र देश थे वो सारे के सारे आज के तारीख में आम हो गए हैं, हमारे खास नहीं बचे हैं। उस पर भी मैंने देखा है सोशल मीडिया में खान सर ने अपनी समय समय पर टिप्पणियां दी हैं। तो चूँकि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार देश के आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सभी सरकारों से भिन्न सरकार है। ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे विपक्ष में एक शब्द भी कहीं से आए, जबकि किसी पॉपुलर सरकार के लिए नितांत जरूरी होता है
कि उसके कामों की समीक्षा करने के लिए एक विपक्ष भी होना चाहिए। बिना विपक्ष के सत्ता बेलगाम हो जाती है। किंतु कांग्रेस की सरकार थी और सरकारें थीं, तो उस समय पॉलिटिकल मोरालिटी थी, राजनीतिक नैतिकता था, अपनी जवाबदेही लोग समझते थे, अकाउंटेबिलिटी समझते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इस समय कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या खान सर के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कार्रवाई करवा रही है? बिल्कुल। ये आप बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया को, अंजना ओम कश्यप जी को जितनी बातें इन्होंने कहा सांकेतिक रूप में, या और सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं, पेपर लीक पर कहा। हाँ, वही सिस्टम की बात कर रहा हूँ। पेपर लीक कैसे हो सकता है? आप जान लीजिए, एक विश्वविद्यालय का पेपर लीक नहीं होता है। हम लोग भी पेपर सेटर हैं, रहे हैं। अभी तो मैं लिव विदाउट पेपर हूँ, नहीं तो मैं भी पेपर सेटिंग का काम करता था। और हम लोग विश्वविद्यालय में आज तक पेपर लीक हुआ है? क्यों नहीं लीक हुआ? एक शिक्षक को 4-5 मॉडल का पेपर बना के देना पड़ता है। खुद मैं एक पेपर का 5 मॉडल बना दिया, और वो पेपर चला गया कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास। उसमें से कौन सा वो लेगा एग्ज़ाम में, वो हमको भी नहीं पता है। तो हम कैसे लीक कर सकते हैं? दूसरी बात, जिस एजेंसी से हम पेपर छपवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, वह एजेंसी किस प्रकार की, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, और किसके कंट्रोल में है वो, ये भी बड़ा मायने रखता है। तो सवाल ये है कि वर्तमान में जो पेपर लीक के मामले में जो हमारे छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, कितने छात्र सुसाइड किए हैं। अभी हमारा एक जो है सोशल मीडिया में प्लेटफार्म का आक्रोश तक बन गया है, कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। अभी उन्होंने परसों या कल ही प्रेस ब्रीफिंग किया है, और 4-5 सवाल उन्होंने पूछा है, और उसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। नहीं, वहाँ पे पटना में लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, जो दूसरे कोचिंग वाला, कि खान सर ये चाहते थे कि वो नंबर 1 पर रहें, दूसरे कोचिंग वालों पर इसलिए आरोप लगाया कि उनको तोड़फोड़ कर रही है। उनकी जो पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी की जो वारदात हुई पिछले 2 दिनों में, खान सर बने रहना चाहते हैं वहाँ पे 1 नंबर पे। देखिए, आप 1 नंबर पर नहीं बना रहना चाहते हैं। आप इस समय, हमको लगता है कि आपके पास 6 लाख फॉलोअर्स हैं, और आपके ही कई सारे मित्र हैं जिनके पास 50 फॉलोवर हैं, किसी के पास 500 फॉलोवर हैं, किसी के पास 1 लाख फॉलोवर है। तो हम गोली थोड़ी चलवाएंगे। तो यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि कोई भी, आप एक कॉमन सेंस की बात समझिए, कि कोई भी व्यक्ति जो स्टेबलिश है, स्टेबलिश व्यक्ति को अपराध करने की ज़रूरत क्या है? नंबर 1 बनने के लिए आपका गुण और व्यक्तित्व जरूरी है। आपके कार्यशैली की जो परफॉर्मेंस है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका संपादन कैसे हो रहा है, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, कैसे अचीवमेंट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है नंबर 1 होना, 2 होना, 3 होना। अब ऐसे तो जैसे फिल्म दुनिया है, पॉलिटिकल दुनिया है, क्या राजनीति में अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के नंबर 1 पर है, तो अब इनको नंबर 1 से 2 पर करने के लिए हम इनकी हत्या कर दें? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये निर्दोष लग रहा है आपको? बिल्कुल निर्दोष है। अगर पहली बात, उनके पास कोई आर्म्स, जो बात आप कर रहे हैं आर्म्स एक्ट में, तो आर्म्स एक्ट में FIR का होने का ग्राउंड क्या है? क्या उनके पास अवैध आर्म्स था? क्या अवैध आर्म्स उन्होंने गोली चलाई? भाई, क्यों आजकल जो सिक्योरिटी वाले हैं, बाकायदे गृह विभाग से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के समय शर्तें रहती हैं, और वो गृह मंत्रालय के अधीन का काम करता है उनका सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लाठी वाली सिक्योरिटी से लेके बंदूक वाली, पिस्टल वाली। तो वो खान सर ने जो अपने यहाँ रखा गार्ड, तो वो तो लाइसेंस आर्म सुरक्षार्थ वो एक तरीके से सभी लोग रखते हैं। आज हर बैंकों में है, हर संस्थाओं में लोग रख रहे हैं, और उसका जो है, जो वो बॉडी है, जो लोग सवाल ये उठा रहे हैं ना कि उन्होंने बयान बदला क्यों? पहले कहा कि गोली चली है, फिर जब पता चला कि उन्हीं के लोगों ने चलाई तो कहा नहीं गोली नहीं चली है, पत्थरबाजी हुई है। अभी तक तो देखिए, खान सर से मैं मिला हूँ ना बहुत, उनसे आज तक न मेरी एक बार बात हुई है,
पर जो तथ्य सामने आ जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस आधार पर एक आकलन करके एक परसेप्शन मेरा जो है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उस आधार पर कह रहा हूँ। अभी कल पूरे दिन चला, परसों यही चला ना कि उनके यहाँ अटैक किया गया, कोचिंग पर अटैक किया गया और सीसी कैमरे खगाले गए। तो उसमें तो प्रथम दृष्टया यही आ रहा था कि इनके ऊपर अटैक किया गया। मतलब खुद खान सर ये बता रहे थे कि 10-20 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मैं भी देखिए, जब सत्ता किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लग जाए तो उसे बर्बाद होने में कुछ समय, मतलब कुछ घंटे लग भी कम हैं। और ख़ास तौर से इस सरकार में तो एक ईमानदार से ईमानदार आदमी को कितना बड़ा मुलजिम बनाया जा सकता है, ये कहीं छुपी हुई बात है। तो क्या ये माना जाए कि उनका जो बड़बोलापन तमाम चीज़ों को लेकर बोलते थे वो नुकसान कर जाएगा? हाँ बिल्कुल। वो जैसे हमने उनके बारे में लगभग 1-2 बार आपको बाइट दिया है। उनका शैक्षणिक कौशल बहुत बढ़िया था, टीचिंग स्किल के लाजवाब व्यक्ति थे वो। दूसरा, उन्होंने जो सोशल वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल चलाया, उसका भी मैंने जिक्र करते हुए कहा था कि अच्छा काम है, वो अच्छा कर रहे थे। लेकिन इधर जो मैंने बताया कि जो पॉलिटिकल आंतरिक और बाह्य चीज़ों पर जो उन्होंने बोला, चूँकि उनके बहुत ज़्यादा संख्या में फॉलोअर्स हैं, तो ये वोटों को प्रभावित करते। तो ये सरकार, चूँकि और सरकारें बर्दाश्त करती रहती थी, तो भाजपा की सरकार भी, तो भाजपा की सरकार भी अब तो वहाँ भी है। तो भाजपा की सरकार जो है अपना, देखो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये अपने खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये कदम हमसे गलत हो गया। जैसे आज पूरा भारत देश जूझ रहा है महंगाई से, लेकिन बेरोजगारी से, लेकिन ये सरकार आज भी 0.1 मानने को तैयार नहीं है कि कहीं महंगाई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि अगर खान सर की गिरफ्तारी हो जाती है, क्या स्थिति रहेगी? उनके समर्थक पूरे पटना में भरे पड़े हैं। नहीं देखिए, मैं तो ये कहूँगा उत्तर बिहार सरकार को कि यदि खान सर की एक्चुअल में कोई क्राइम लिप्तता पाई जाती हो तो जो सुसंगत धारा बने उसमें कार्रवाई हो, और पार्शियलिटी अगर कोई है, कोई रंज और ईर्ष्यावश जैसा कि वो पॉलिटिकल बयान देते रहे हैं, उस आधार पर एक स्थापित व्यक्ति को अगर आप बर्बाद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए, जब किसी को आप परेशान करते हैं, टार्चर करते हैं, तो उसके दिल से बहुत गहरी आह निकलती है। और फिर वो एक व्यक्ति की आह बहुत घातक होता है। वो बंदूक नहीं होता है, वो गोली नहीं होता है, वो ईश्वर की लाठी होती है। और जब वो चलती है तो लोग ख़त्म हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे खान सर को लेकर। डॉक्टर सुभाष राजभर जी की बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।